वेलकम बैक टू ओ भाई होम प्लान। दोस्तों आज का टॉपिक है 15 फुट बाय 30 फुट का एक हाउस प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। ओके एंड दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इसका क्या प्लानिंग रहेगा एंड इसका कंप्लीट करने के बाद जो 3D लुक्स आ जाएगा किस टाइप का आएगा। ओके एंड दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट है, इस बिल्डिंग का कंप्लीट करने के बाद कितना खर्चा आएगा। ओके और भी बहुत छोटा छोटा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, इसीलिए वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप मत करिए, वीडियो का अंत तक रहिए। ओके चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे इसका जो चौड़ाई है 15 फुट है एंड इसका जो लंबाई है वो 30 फुट है। ओके एंड ये आपका फ्रंट है एंड इधर आपका मेन गेट देखने को मिलेगा। ओके एंड देखिए इस टाइप का आपका एंट्रेंस इस टाइप का होगा, एक स्टेप भी देखने को मिलेगा इधर एंड ये आपका जो बाइक है उसका पार्किंग के लिए रैम्प भी देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए इधर आपका मेन गेट है, उसका साइज है 4 फुट इसका चौड़ाई है और 7 फुट इसका हाइट। इसका बाद हम लोग जो आ जाते हैं वो देखिए स्टेयरकेस एंड पार्किंग भी बोल सकते हैं। देखिए बाइक दो बाइक आराम से पार्किंग हो जाएगा इस एरिया के अंदर। ओके एंड जो स्टेयरकेस है वो देखिए इसका जो चौड़ाई है वो 3 फुट है एंड पैर रखने के लिए जो जगह होता है वो ट्रेड कहते हैं ये 10 इंच है एंड इसका जो हाइट जो टेक्निकल लैंग्वेज में राइजर कहते हैं वो 6 इंच है इसका हाइट। ओके एंड देखिए दोस्तों इस टाइप का आपका 3 फोल्ड का स्टेयरकेस देखने को मिलेगा एंड इधर आपका एक स्टेयरकेस का विंडो भी देखने को मिलेगा जिसका साइज इसका जो चौड़ाई है वो 3 फुट है एंड इसका जो लंबाई है वो 7 फुट है। ओके एंड देखिए इस टाइप का आपका स्टेयर एंड पार्किंग इस एरिया में कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों इधर एक गेट देखने को मिलेगा जिसका साइज है 3 फुट 6 इंच इसका चौड़ाई है एंड इसका हाइट 7 फुट है। ओके एंड देखिए ये जो हिस्सा है ये आपका छोटा सा डाइनिंग हॉल एंड ड्राइंग कम डाइनिंग भी बोल सकते हैं। इधर भी एक छोटा सा देखिए सोफा सेट भी एडजस्ट हो जाएगा, एक छोटा आपका 4 सीटेड वाला एक डाइनिंग हॉल भी एडजस्ट हो जाएगा। ओके एंड देखिए इस डाइनिंग हॉल में एक विंडो को देखने को मिलेगा जो बाहर से भी आप देख सकते हैं। इसका साइज है 5 फुट बाई 5 फुट। ओके एंड देखिए ये जो डाइनिंग हॉल है इसके साथ ही कनेक्टेड आपका एक किचन भी देखने को मिलेगा। ओके एंड किचन का देखिए टोटल मॉड्यूलर जो किचन है आराम से एडजस्ट हो जाएगा इस एरिया के अंदर। ओके देखिए इधर ओवन एडजस्ट हो जाएगा, इधर सिंक भी एडजस्ट हो जाएगा एंड जो स्पेस है सफिशिएंट स्पेस है। ओके एंड किचन का भी एक विंडो देखने को मिलेगा इधर जिसका चौड़ाई है 4 फुट एंड इसका जो हाइट है वो 3 फुट 6 इंची, एकदम सिंपल वाला आपको विंडो देखने को मिलेगा। ओके एंड देखिए ड्राइंग कम डाइनिंग जो एरिया है उसके बगल में आपका एक ही बेडरूम आपको देखने को मिलेगा लेकिन इसका साइज ठीक ठाक है। देखिए इधर आपका किंग साइज का जो बेड है आराम से एडजस्ट हो जाएगा एंड जो एरिया रहेगा इसके अंदर आपका जो वार्डर अलमारी जो चाहिए आराम से दो इधर और इधर आपको एडजस्ट हो जाएगा। ओके एंड देखिए इस बेडरूम में भी आपका 2 विंडो देखने को मिलेगा, इस कॉर्नर में एक विंडो, इस कॉर्नर में एक विंडो। दोनों विंडो का सेम साइज है 4 फुट बाय 4 फुट एंड सिंपल वाला ये विंडो है। ओके एंड दोस्तों देखिए ये बेडरूम से कनेक्टेड आपका इधर एक वार्डरोब टाइप का आप देखिए जो कपड़ा का स्टोरेज भी बोल सकते हैं इस एरिया में एंड इसके साथ ही आपका अटैच टॉयलेट भी देखने को मिलेगा एंड ये जो स्पेस है इसमें आपका मॉड्यूलर टाइप का जो टॉयलेट है इसके लिए सफिशिएंट स्पेस है। ओके एंड इधर आपका देखिए एक वेंटिलेशन भी एडजस्ट है जिसका साइज 2 फुट बाई 2 फुट है। ओके एंड दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस बिल्डिंग का देखिए ये आपका जो नीचे में जो बीम दिखाई दे रहे ये होता है आपका ग्राउंड बीम कहते हैं इसके। ओके ये ग्राउंड बीम का जो थिकनेस है मतलब हाइट है वो आपका 9 से 12 इंच होता है लेकिन इधर आपका 9 इंच यूज हुआ है। ओके इसके बाद देखिए ये जो हिस्सा है ये DPC कहते हैं, डैम प्रूफ कोर्स। ओके और नॉर्मली 1.5 से 2 इंच तक होता है। ये नॉर्मली आपका जो भीत का हाइट होता है उतना तक ही आपको DPC प्रोवाइड किया है। नॉर्मली जो हाइट होता है इधर है 2 फुट, 2 फुट से 2.5 फुट होता है। ओके उसका बाद देखिए और एक कंक्रीट का लेयर देखने को मिलेगा, ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं सील बेंड। ये आपका जो विंडो का नीचे वाला जो हिस्सा होता है उधर प्रोवाइड करता है सील बेंड। देखिए हर हिस्सा में आपका सील बेंड देखने को मिलेगा अंदर में। ओके क्योंकि इसका जो सारी वॉल आपका 4 इंच का वॉल है इसीलिए सील बेंड देना बहुत ही जरूरी है। आप 9 इंच का भी वॉल पर दे सकते हैं लेकिन 4 इंच कोई भी आपका वॉल है बिल्डिंग का
तो जरूर सील बैंड को प्रोवाइड करिए। ओके, उसका बाद ये देखिए कंक्रीट का और एक लेयर है जो लिंटन लेयर है। देखिए ये लिंटन हाइट में है। लिंटन हाइट नॉर्मली 7 फुट में होता है, मतलब 7 फुट। ओके, एंड लिंटन हाइट का जो थिकनेस होता है वो 6 इंची होता है। ओके, एंड देखिए ये जो टेक्निकल लैंग्वेज में इसको छज्जा कहते हैं। ओके, छज्जा का देखिए इधर से इतना तक जो होता है 1 फुट 6 इंची होता है। ओके, इस टाइप का होता है। दोस्तों हम लोग इसका डिटेल्स तो देख लिया। इसके बाद देखिए इसका कंप्लीट करने के बाद इसका कैसे लुक्स आते हैं देखते हैं। ओके दोस्तों, देखिए टोटल कंप्लीट करने के बाद कंस्ट्रक्शन इस टाइप का आपका कंस्ट्रक्शन लुक आ जाएगा। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल एक लुक्स है, लेकिन इसके अंदर भी एक डिजाइन देखने को आपको मिलेगा। देखिए पैरापेट का एक डिजाइन है। ओके, एंड आपका जो मंकी रूम है उसका भी एक डिजाइन है। पैरापेट की भी एक सिंपल वाला डिजाइन है। ओके, बहुत ही खूबसूरत है। एंड देखिए आपका और एंगल से भी देख सकते हैं। हम लोग जो डिटेल्स देख लिया, उसके बाद जो और एक इम्पोर्टेंट है ये है आपका रूफ बीम। ओके, रूफ बीम का जो थिकनेस मतलब हाइट है वो आपका 15 इंच है। ओके, क्योंकि अगर आपको ओनली सिंगल मंजिल बनाना है बिल्डिंग तो इसका 9 इंच भी कर सकते हैं। ओके, एंड टॉप लेवल पे देखिए और एक कंक्रीट का जो लेवल है इसको क्या कहते हैं डीपीसी, ये भी एक डीपीसी है। ओके, तो नॉर्मली ये जो डीपीसी प्रोवाइड किया है ये 3 इंच का है। ओके, ये देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो पैरापेट का जो लॉन्जिबिलिटी और भी बढ़ा देता है एंड बिल्डिंग का जो स्ट्रेंथ है और भी ड्यूरेबल होता है। ओके, क्योंकि छोटा सा छोटा जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी देखिए इसमें बिल्डिंग में हार्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने डिस्कस किया, एंड जो कंस्ट्रक्शन के बारे में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी साइज है तो ये कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है इसको जरूर फॉलो करिए। ओके दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अभी तक हम लोग इसका प्लानिंग नहीं देखा, अभी इसको हम लोग प्लानिंग को डिटेल्स में देखते हैं। ओके दोस्तों, अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है इसका प्लानिंग है। देखिए इसका जो चौड़ाई है वो 15 फुट है एंड इसका लंबाई जो है वो 30 फुट है। ये आपका मेन एंट्री है। मेन एंट्री के बाद देखिए ये आपका पार्किंग एंड स्टेयरकेस का एरिया है। उसका साइज है 14 फुट 4 इंच बाय 7 फुट 8 इंच। ओके, उसके बाद देखिए इधर और एक गेट होगा। ये आपका डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल का साइज देखिए 8 फुट बाय 9 फुट। उसके साथ ही आपका कनेक्टेड किचन है। किचन का साइज देखिए 6 फुट बाय 9 फुट। ओके, एंड देखिए डाइनिंग हॉल से कनेक्टेड आपका मास्टर जो बेडरूम है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसका साइज है 10 फुट बाय 12 फुट। ओके, उसके साथ ही कनेक्टेड ये वाला जो हिस्सा ये आपका स्टोरेज के लिए काम आएगा एंड ऑर्डर भी कर सकते हैं। उसका साइज है देखिए 4 फुट बाय 4 फुट 8 इंच, ये भी सही साइज है। एंड उसके साथ ही कनेक्टेड आपका अटैच टॉयलेट है। इसका साइज देखिए 4 फुट बाय 7 फुट। देखिए दोस्तों इसका हर जो साइज है ये बहुत ही परफेक्ट साइज है। ओके दोस्तों, अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे ये स्ट्रक्चर डिजाइन है एंड इसमें टोटल 8 कॉलम यूज हुआ है। ओके, एंड इसका कॉलम का जो साइज है वो है 9 इंच बाय 15 इंच का है। ओके, एंड देखिए आपको पता चल रहा है कहाँ पे कॉलम है। एंड इसका स्टेयरकेस भी कंस्ट्रक्शन हो गया एंड इसका जो एंट्रेंस स्टेप है ये भी आपको इसका दिखाई दे रहा है। ओके दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग तो इसका डिटेल्स में प्लानिंग मॉडलिंग सभी देख लिया, बट इसका बजट कितना है। अगर आपको बजट के मालूम नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगा काम करने का टाइम। ओके दोस्तों, ये जो कंस्ट्रक्शन आपने देखा टोटल आपका 6 से 8 लाख रुपया का अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एकदम कलरिंग करके कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मतलब जो फिनिशिंग लेवल है उस टाइप का कंप्लीट हो जाएगा 6 से 8 लाख रुपया का अंदर। ओके दोस्तों, मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में बिल्डिंग प्लान प्रोवाइड करता हूँ बहुत ही कम रेट में। अगर आपको 3D मॉडलिंग चाहिए एंड 2D प्लानिंग चाहिए, जो भी आपको इंक्वायरी चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं एंड व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो इस चैनल के जरूर फॉलो कर दीजिए एंड जो यूट्यूब से देख रहे हैं इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। एंड अगर कोई भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं जरूर लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो अगर आप लाइक कमेंट शेयर कर देंगे तो फ्यूचर में और भी अच्छा वीडियो इस चैनल पे आपको शेयर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।